देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। युग दृष्टा स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व पटल पर सनातन धर्म व संस्कृति की विचारधारा की स्थापना के लिए कार्य करने का संदेश देने के साथ ही एक दृष्टिकोण रखते हुए कार्य करने की जो प्रेरणा दी, आज के दौर में 2047 के सक्षम व समर्थ राष्ट्र के निर्माण में संबल सिद्ध होगी। स्वामी जी के आदर्शों पर चलकर सनातनी विचारधारा पर चलने वालों को जहां राम मंदिर का उपहार मिला, वहीं राष्ट्रवादियों को भारत को विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनाकर मानवीय धर्म का निर्वहन किया गया। उक्त विचार कामता सेवा संस्थान द्वारा आयोजित संस्थान के 18वें वार्षिकोत्सव युवा दिवस पर मुख्य अतिथि नगर के सांसद रमेश अवस्थी द्वारा प्रकट किए गए। सिविल लाइंस स्थित मर्चेंट चैम्बर हॉल में आयोजित समारोह की अध्यक्षता शिक्षाविद डॉक्टर नरेंद्र द्विवेदी ने की। ज्योति बाबा जी, आज आपको सम्मानित क्यों किया गया? आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती पर्व को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और पिछले 18 वर्षों से निरंतर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने वाली कामता सेवा संस्थान की ओर से मुझे आज कामता सेवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सम्मान पिछले 35 वर्षों से नशा मुक्त युवा भारत अभियान चलाने के लिए ये सम्मान मुझे दिया गया और ये सम्मान मैं देश के उन तमाम नशा मुक्त सेनानियों को समर्पित करता हूँ जिन्होंने देश में नशा मुक्त युवा भारत अभियान चलाने के लिए तन मन धन की शक्ति को खर्च किया और देश के नौजवानों और युवाओं को एक संदेश देने के साथ इस कुरीति से बाहर निकालने का भी काम किया और निरंतर कर रहे हैं। आज स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती जो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाती है, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि जिस देश की युवा शक्ति प्रबल होती है, स्वस्थ होती है, वो देश निरंतर उत्तरोत्तर विकास अर्जित करता है, ऊंचाइयां अर्जित करता है। और जो देश की युवा शक्ति रुग्ण हो जाती है, बीमार हो जाती है, वो देश ज़्यादा समय तक स्वतंत्र नहीं रह सकता है। इसलिए आज देश के में सबसे बड़ी अगर यूथ पावर पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं है तो वो भारत में है और दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड पावर यानी यूथ पावर भारत में होने के बावजूद भी हम ये बड़े गर्व से नहीं कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर यूथ नशे के सेवन करता भी अगर कहीं है तो वो भी भारत में है। इसलिए हम सब की महती आवश्यकता है कि हम सब लोग मिल कर के इस नशे की कुरीति से अपने नौजवानों को निकालें, क्योंकि हमारी सरकारें सबका इलाज नहीं कर सकती हैं, क्योंकि नशे का जो इलाज है वो बहुत महंगा है। आप अच्छी तरह से जानते हो कि सरकारी अस्पतालों में जब यहाँ पर मलेरिया और साधारण से रोगों का इलाज संभव नहीं हो पा रहा है तो नशे की बीमारी से उन्मुक्त कराने के लिए मतलब उन्मूलन के लिए हम कैसे और किस प्रकार से कहां से इतने बड़े संसाधन हम एकत्र कर पाएंगे। इसलिए हम इलाज नहीं बचाव करें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम इलाज नहीं बचाव करें, निरंतर जागरूकता के कैंपेन चलाएं। स्कूलों से खास तौर से मैं गुजारिश आज करना चाहूँगा कि स्कूल इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जिस प्रकार से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस में जब आपका बच्चा 98%, 99% नंबर लाता है तो आप गर्व से उसकी फ़ोटो छपवाते हैं। उसी प्रकार से अपने स्कूल के बच्चों को नैतिक शिक्षा के अंतर्गत यदि इन कुरीतियों से भी मुक्त करने का एक वृहद कैंपेन निरंतर चलाएं तो मैं समझता हूँ इस देश के ऊपर उनका बहुत बड़ा उपकार होगा, क्योंकि देश की युवा शक्ति ही कल का भविष्य है। आज का जो वर्तमान बेहतर होगा तो कल का भविष्य भी बेहतर होगा। इसलिए भारत के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, भारत के वर्तमान को स्वस्थ बनाने के लिए नशा मुक्त युवा भारत अभियान सब लोग मिलकर के चलावें। मैं कामता सेवा संस्थान के समस्त पदाधिकारियों, खास तौर से अनूप किशोर त्रिपाठी और मंजू त्रिपाठी जी को दिल से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस विषय पर अपने कार्यक्रम में स्थान दिया और निरंतर वर्ष पर्यंत एक कैंपेन चलाने की घोषणा जो की है
उसका मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कामता सेवा संस्थान निरंतर नशा मुक्त युवा भारत में अपनी पहल और अपनी उज्जवल भूमिका बनाए रखेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।